गोली दर्पण के प्रकार। तो गोली दर्पण किसे कहते हैं ये पिछले वीडियो में बता दिया गया है, और अब आप पढ़ेंगे कि गोली दर्पण के प्रकार। तो गोली दर्पण के प्रकार जो होते हैं मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं। इसके सिर्फ 2 टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो गोली दर्पण के प्रकार, तो गोली दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दोनों ही गोली दर्पण होते हैं, लेकिन इनके दोनों के नाम अलग अलग हो जाते हैं। एक अवतल हो जाता है, एक उत्तल हो जाता है। जरूरी नहीं कि पहले अवतल ही बताएं, उत्तल भी पहले बोल सकते हैं। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब एक को समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो एकदम आसान और सरल परिभाषा में क्या है और समझ भी सकते हैं। ऐसा गोली दर्पण जिसमें परावर्तन यानी जिनमें परावर्तन दबे हुए तल यानी अंदर से हो, दबे हुए तल का मतलब अंदर से हो, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। मेन पॉइंट है कि परावर्तन कहाँ से हो रहा है। परावर्तन यदि दबे हुए तल से हुआ यानी अंदर से हुआ, तो इस प्रकार का यदि दर्पण आपको देखने को मिले कि परावर्तन अंदर से हो रहा है, दबे हुए तल से हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे अवतल। न रटना है न समझना, मतलब समझना है, रटना नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है, छोटी सी बात है बस। दबे हुए तल से परावर्तन हुआ तो अवतल दर्पण, एकदम छोटी सी बात है। परावर्तन हो कहाँ से रहा है? दबे हुए तल से। तो चलिए दूसरी परिभाषा भी देख लीजिए, फिर फिगर बताते हैं। उत्तल दर्पण इसी का उल्टा है। ऐसा गोली दर्पण जिनमें परावर्तन, अब परावर्तन बस पॉइंट करता है परावर्तन कहाँ से हो रहा है, रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है ये डिपेंड करता है। तो उभरे हुए तल से, उभरे हुए तल का मतलब बाहर से, उभरे हुए तल से हो गया तो उत्तल दर्पण, परावर्तन अंदर से हो गया तो अवतल दर्पण, बस खत्म हो गया। यही है उत्तल और अवतल। अब फिगर के हिसाब से समझ लेते हैं क्या है। तो अब कांच का यदि खोखला गोला ले लें, उसी का 2 भाग किया जाता है गोली दर्पण बनाने के लिए। ये कांच है भी, 2 भाग निकाल देते हैं, एक पार्ट यहाँ इसका हो गया और एक पार्ट यहाँ बना दिए। अब इसको हम लोग बनाएंगे मिरर, ग्लास से मिरर में कन्वर्ट करने के लिए इस पर क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। तो एक पे हमने पॉलिश कर दिया बाहर की ओर और एक पे पॉलिश कर देते हैं अंदर की ओर। दोनों एक ही तरफ कर देंगे तो एक ही हो जाएंगे, ठीक। अब कोई भी प्रकाश की किरण आएगी तो जिधर पॉलिश उधर से नहीं आएगी, जिधर पॉलिश नहीं है उधर से आती है। तो इस पर पॉलिश नहीं है। अब यहाँ से परावर्तन कराने के लिए जो पृष्ठ होना चाहिए, तल होना चाहिए, जो सरफेस होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए। तो ये तो चमकदार है नहीं क्योंकि इधर पॉलिश लगा है, तो अंदर चमकदार होगा। अब ये प्रकाश की किरण आई, यहाँ पे आपतित हुई, ठीक, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे आपतित हुई, तल से टकराई सरफेस से, और टकरा के इस पॉलिश की वजह से आगे नहीं जाएगी तो वापस चली जाएगी। तो इस प्रकार की जो क्रिया हुई है इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन कहाँ से हुआ, कोई भी देख के बता सकता है, अंदर से हुआ है। तो अंदर से हुआ तो दर्पण कौन सा हो गया, अवतल। अब उत्तल की बात करें, अब इधर पॉलिश है तो प्रकाश किरण इधर से आएगी नहीं, तो जिधर पॉलिश नहीं है, नहीं चमकदार हिस्सा जो होना चाहिए ये वाला है। अब प्रकाश की किरण आएगी, यहाँ पे टकराएगी, ये भी क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी क्योंकि पॉलिश लगा है। तो ये भी परावर्तन हो गया। लेकिन परावर्तन हुआ कहाँ से, बाहर से हुआ। बाहर का मतलब उभरा हुआ, उभरे हुए पृष्ठ से हुआ, उभरे हुए तल से हुआ। तो उभरे हुए तल से हो गया तो इस प्रकार के दर्पण कहेंगे उत्तल दर्पण। तो दोनों दर्पण आसानी से समझ लिए। गोली दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। सिर्फ 2 ही होते हैं मुख्य रूप से, ओनली 2 टाइप्स। हाँ, तो पहला कॉनकेव मिरर और जो दूसरा है कॉन्वेक्स है। तो कॉनकेव की पहचान बस परावर्तन देखना है भाई, परावर्तन कहाँ से हो रहा है। परावर्तन दबे हुए तल से, अंदर से हो गया परावर्तन, तुरंत कह देना कि यह अवतल है। परावर्तन बाहर से हो गया तो तुरंत कह देंगे भाई ये उत्तल है, हो गया अवतल उत्तल।